जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बारे में, उनका रहन सहन उनके साथ कैसा है। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर आप सारी की सारी पॉपुलेशन को जो है अपने डाटा एनालिसिस के लिए ले लेते हैं, उसमें से सैंपल ड्रा नहीं करते, इसको सेंसस स्टडी बोला जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आगे टाइप्स हैं जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग कह रहे हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो इसमें लकी ड्रा जैसे कुरानंदाजी है कि आप जो है वो क्या करते हैं, आपने सैंपल अपने जो लिस्ट ले ली है ना 200 लोगों की, उसको पर्चियों को मिक्स कर लिया और उनमें से 20 पर्चियाँ उठा ली। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको लॉटरी मेथड को कहा जाता है। दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, आप सपोज करें हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है ना जी, टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें वो है 5000 टीचर। सपोज करें हमें चाहिए 10% सैंपल। 10% कितना बनेगा, 500 बनेगा। कितना बनेगा जी, 500। तो हम क्या करेंगे, 5000 को 500 पे तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10, यानी हर 10वां बच्चा, हर 10वां टीचर सॉरी हमें चाहिए अपने सैंपल के लिए। तो हम क्या करेंगे, 10 पर्चियां डाल लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनको मिक्स कर लेंगे, उनमें से कोई एक पर्ची उठा लेंगे। अब सपोज हमारे पास आता है 7, तो 7 17 27, ठीक है, और इसी तरह 37 47 57, ओ चलते चले जाएंगे 4797 तक। 5000 टोटल है ना। तो इसी तरह ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कि आप अपने इंडिविजुअल को इनलिस्ट कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर जो है वो आप चूज करते हैं रैंडमली, लॉटरी मेथड से। फिर अगले नंबर आप कैसे चूज करते हैं, बाय एवरी nth नंबर। ये nth नंबर से क्या मुराद है, ये आपको दो चीज़ों से पता चलेगा, आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी और आपको कितना सैंपल चाहिए। टोटल पॉपुलेशन आपकी है 5000, सैंपल आपको चाहिए 10% 500, तो 5000 को 500 पे तकसीम करें तो 10 आ जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें ये होता 5, हमें 1000 बंदे चाहिए होते, तो हम क्या करते, 1 से 5 तक की पर्चियाँ डालते। ठीक है, उसमें से 4 आ जाता, 4 8, ठीक है। तो इसी तरह आगे हम चलते चले जाते, 14 18, मतलब 4 4 का फ़र्क हम रखते हुए। ठीक है, तो हम जो है वो 4 का इधर से 4 लेंगे, उधर से 8, उधर से 4, एवरी nth नंबर हमने। ठीक है, तो यानी 4 नंबर का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9 का, जो भी डिफरेंस आपका आ रहा है उतना आप डिफरेंस रखते हुए जो है वो एवरी nth नंबर आप लेते हैं। 4 बनेगा और उधर से कितना बनेगा, इसमें 4 जो है वो मज़ीद अगर आप ऐड कर लें तो इसी तरह इस तरतीब से हम चलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि 7 था, फिर 17 27 27 37, इस तरह काम ये चलता जाएगा। तो हम पहला जो सैंपल लेते हैं वो हम लेते हैं कैसे जी, वो हम लेते हैं रैंडम तरीके से। ठीक है, और फिर अगला nth नंबर ले लेते हैं। nth नंबर हमारे पास कैसे आता है, हम टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज पे डिवाइड करके ले लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की है। इसको अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है टोटल सपोज करें वो 200 है पाकिस्तान के PhDs की केमिस्ट्री में, सपोज श्रीलंका की 400 है और ईरान की जो है वो 600 है, सपोज कर लें। अच्छा, अब इसमें से हमने सैंपल जो लेना है ना टोटल, तो जितना प्रोपोर्शन यहाँ पे होगा ना टोटल पॉपुलेशन के अंदर, उसी प्रोपोर्शन में हम सैंपल लेंगे। इसको मैं सादा कर देता हूँ। आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको दिल के मरीज़ मिलते हैं 100, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। शुगर के मरीज़ मिलते हैं 50, ठीक है। अच्छा, और आपको जो है वो उसके मरीज़ मिलते हैं, किडनी के पेशेंट मिलते हैं 30, और आपको जो है वो स्टमक के पेशेंट मिलते हैं 20। तो ये टोटल 200 मरीज़ों से आपने इंटरव्यू लेना है। अब आप देखें कि 100 आपके पास दिल के पेशेंट हैं, 50 डायबिटीज़ के हैं, 30 आपके पास जो है वो किडनी के हैं और 20 आपके पास स्टमक के हैं। अब आप जो सैंपल लेंगे ना वो ऐसे नहीं करेंगे कि हर एक ग्रुप से इक्वल ले लें, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि आपको टोटल सपोज करें 20 लोग चाहिए सैंपल के लिए, 10% सैंपल चाहिए, 20 लोग चाहिए, तो 100 है ना इधर, तो 100 में से 10 लोग जो है वो हार्ट पेशेंट के ले लेंगे, 5 जो है वो आप डायबिटीज़ वाले लेंगे, ठीक है। 10% चाहिए ना टोटल में से। तो अब अच्छा,
अब देखें, और जो होंगे आपके 30 वाले, उनमें से 3 20 वालों में से 2, इससे आपके टोटल 20 हो जाएंगे। यानी जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन मौजूद है उससे सैंपल भी उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से लिया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड में यानी हम एक पॉपुलेशन को उसके सब ग्रुप्स में, स्ट्रेटा कहते हैं कि ऐसी खसूसियात के हामिल ग्रुप को जिनके फीचर मिलते जुलते होते हैं। तो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स आर स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मींस ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसमें हर ग्रुप से जो हम रैंडमली सैंपल लेंगे ना, ये भी उसी कुरंदाजी के तरीके से उसी तरह से ही लेंगे जिस तरह से वो पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। जैसे मैंने आपको ये डॉक्टर इस वाली हॉस्पिटल के मरीजों वाली मिसाल दी है, ठीक है। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ से आपको सब डिवीजन जो है वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, वहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन या फर्दर ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो आप जो है एक पूरे ग्रुप को एज अ सैंपल चूज करते हैं। आपके पास 4-5 ग्रुप्स हैं, तो आप एक ग्रुप को एज अ सैंपल चूज कर लेते हैं। आप किसी गांव में जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो उसके फैमिलीज़ के लोग रहते हैं, तो आप एक मुकम्मल फैमिली को चूज़ कर लेते हैं, उसी के सारे मेंबर से आप फिर इंटरव्यू करते हैं। तो डिफरेंट क्लस्टर आर ग्रुप्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इंटायरली। दीज क्लस्टर्स आर नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। ये होल क्लास आप ले लेते हैं, मुकम्मल क्लास, मुकम्मल आप फैमिली ले लेते हैं। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड होती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में लोग जो है वो एक फैमिली यहाँ रहती है, एक वो चोटी पे रहती है। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर जो है आप जो लोगों से, जब बलूचिस्तान में जैसे हमारे स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पे आप एक फैमिली से इंटरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें आप जो फैमिली लेते हैं वो रैंडमली लेते हैं कि ये टोटल 20 फैमिलीज़ जो है इस पहाड़ी एरिया के अंदर मौजूद हैं, तो उनमें से कितनी फैमिली से आपने इंटरव्यू लेना है, 5 से लेना है, तो 5 आप रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उनसे फिर इंटरव्यू करते हैं। ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट मैंने आपको बता दिया ऊपर कि जिस पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और एक ग्रुप में उतने % पॉपुलेशन जितने लेते हैं जितनी उस ग्रुप के अंदर उस ग्रुप का साइज होता है टोटल पॉपुलेशन में, ठीक हो गया। उसके बाद है डबल या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम उसको करते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर उन ग्रुप के अंदर से हम जो है रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं। फ़र्क ये होगा डबल और मल्टी स्टेज में कि यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का ख्याल रखते हैं, प्रोपोर्शनेट या फिर स्ट्रेटिफाइड में यहाँ पे नहीं रखते। यहाँ पे हम जो है एक बड़ी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करके वहाँ से हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी जो है प्रोपोर्शनेट जो है वो सैम्पलिंग है। मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, लॉटरी मेथड है। सिस्टमैटिक में हम जो है वो पहले कोई 10 पर्चियाँ डाल के, जितना हमें सैंपल साइज हमें चाहिए, 10 चाहिए तो 10 पर्चियाँ डालेंगे, ठीक है। 20 चाहिए तो मतलब सैंपल हमारा जो n है ये अगर 20 होगा, ये n कैसे आएगा हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज पे डिवाइड करने से। तो n हमारे पास 10 आता है, तो हम 10 पर्चियाँ डाल लेंगे, उनमें से कोई एक पर्ची रैंडमली उठा लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, एवरी nth नंबर, यही हमारे पास मिसाल है 10 है ना n, तो जैसे मैंने कहा कि 7 आया हमारे पास पर्ची हमने उठाई, तो फिर 17, 27, 37, 47, 57, वो 4797 तक हम 4997 तक हम जो है वो ऐसे चलते चले जाएंगे। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, इस तरह एक पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप में उतने % लोग लेते हैं जितना उस ग्रुप का टोटल पॉपुलेशन में शेयर होता है। वही डॉक्टर वाली एग्जांपल लेंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग में पूरा एक ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शनेट और ये स्ट्रेटिफाइड सेम है। डबल या मल्टी स्टेज में पहले हम ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप से फिर हम रैंडमली क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इसको डबल या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको